FPS lecture 15. I'm your teacher Tabinda Mahfouz. Exercise 5.4, and this is the third part. Now in this part we'll explain the two terms, that is domain of a relation and range of a relation. Now the domain of a relation, it is a set of all first elements of the ordered pairs which belongs to the relation and denoted by डोमेन आर. हम डोमेन को हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन जो होते हैं पेयर को, पेयर्स जो आपने रिलेशन में लिए हुए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसको डोमेन कहा जाता है. इफ़ आर इफ़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन हम उसको इस तरह से लिखते हैं. डोमेन आर जो होता है इस फर्स्ट एलिमेंट पेयर में आपको स्मॉल लेटर से ए होता है. ए बिलोंग्स टू सेट ए फर्स्ट सेट, whereas ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन. यानी रिलेशन का पेयर होना चाहिए और उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है जो फर्स्ट सेट से लिया जाता है उसको हम डोमेन कहते हैं. नाउ रेंज होता है, रेंज इट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू द रिलेशन बाय डिनोटेड बाय रेंज आर. अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं बेटा कि आपके पास उसी तरह से रिलेशन जो होता है फ्रॉम ए टू बी और सिम्बॉलिकली बी. देखिए सेकंड एलिमेंट पेयर में बी होता है. बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट विच इज़ बी नाउ इन दिस केस. सो ए बी बिलोंग्स टू द सेट बी वेयर एज ए बी इज़ द रिलेशन, इज़ द पेयर और एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, इट इज़ द मेंबर ऑफ द रिलेशन. ठीक है, ये आपको डोमेन और रेंज का मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब इससे रिलेटेड बेटा आप एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 19 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है. तो सबसे पहले हम आपको ये क्वेश्चन दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सरसाइज के, इससे आपको इस टॉपिक की समझ और भी अच्छी आ जाएगी. ठीक है, इसी टॉपिक के से रिलेटेड है. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बेटा, इफ़ ए हैज़ द एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड बी हैज़ द एलिमेंट 1 3 5. आपको एक रिलेशन लेना है जिसमें कि एक्स वाई फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड वाई इज़ फ्रॉम सेट बी एंड वाई इज़ लेस दैन एक्स. यानी आपको वाई को लेस दैन एक्स लेना है. यानी वाई के जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है वाई की, वो एक्स से कम होनी चाहिए. इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन राइट इन टेबुलर फॉर्म. तो देखिए इसमें आपको पहले सेट्स को लिखना होता है. सबसे पहले आप सेट्स में एलिमेंट्स जो गिवन है वो आप लेंगे 1 2 3 4 और 1 3 5. ए टू बी का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विच इज़ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5. इस तरह से ये 12 एलिमेंट्स बनते हैं. आप देखें ये 3 इसमें 4 हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 हैं, तो 4 3 12 होता है. इस तरह से 2 5, इसी तरह 3 1 3 3 3 5 3 4 1 4 3 एंड 4 5. अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, इसमें अब आपने रिलेशन जिसके अकॉर्डिंग जैसे गिवन है आपने ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें कि पेयर्स जो हैं वाई लेस दैन एक्स होना चाहिए. तो इन टेबुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं. तो देखिए आप इन सब पेयर्स में देखिए अब ये 1 1 एक्स और वाई इक्वल है, इसमें वाई ग्रेटर दैन एक्स है. इस पेयर में वाई 5 इज़ ग्रेटर दैन 1. सो 5 इज़ ग्रेटर दैन 1 है, इसमें 1 इज़ लेस दैन 2. यानी अब इसमें y लेस है, तो ये पहला पेयर 2 1 का होगा विच इज़ इन विच y इज़ लेस दैन x. इसी तरह से आप दूसरा 3 1 है, उसमें भी y लेस दैन x है. और फिर 4 1 इसमें आ रहा है, इसी में आप 12 में से देखें तो 4 1 फिर ऐसा पेयर है जिसमें y कम है x से. और फिर 4 3 है जिसमें y कम है x से. तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. आपने सिर्फ उन पेयर्स को लेना है रिलेशन में जो में y लेस दैन x हो. ठीक है, ये आपका आंसर है. नाउ इन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन, ये रिलेशन आपको गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड इट्स रेंज. यानी आपको बेटा डोमेन गिवन है इस रिलेशन का और इस रिलेशन का डोमेन है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यानी एक्स एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. आपने कौन से एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, फाइंड इट्स रेंज. वाई एलिमेंट्स या सेकंड एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, वाई को फाइंड आउट करना है. और वाई के लिए इन्होंने एक कंडीशन भी आपको दिया, वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. तो आप सोल्यूशन में सबसे पहले तो इस कंडीशन को लिखेंगे विच इज़ फॉर द रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. अब डोमेन आर आपको नेचुरल नंबर्स दिए हुए. नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है बेटा काउंटिंग नंबर्स होते हैं. टेबुलर फॉर्म में हम इनको इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन. ठीक है, वी नो दैट डोमेन आर इज एक्स एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन. ठीक है,
टू फाइंड रेंज फाइंड करना है y एलिमेंट्स या सेकेंड एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए y + 1 = 2x² गिवन है, तो y को आप +1 को इधर शिफ्ट करेंगे टू द अदर राइट साइड, सो दैट इज़ y = 2x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने x आपको चूँकि गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट गिवन है 1 2 3 सो ऑन, नेचुरल नंबर्स हैं, इन्फिनिट सेट है, तो आप सिर्फ 2-3 नंबर्स के लिए फाइंड आउट करें, 1 के लिए फाइंड करें। अब देखिए 2 है, x की जगह आप 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो 2 - 1 1 हो जाता है। फिर x को 2 लेंगी, 2 जब आप लगाती हैं 2 का स्क्वायर लेंगी 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 - 1 7, ये आपके पास आ जाए। फिर इसी इक्वेशन में जो आपके पास y की गिवन है इसमें 3 लगाएं, 3 का स्क्वायर लें, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 - 1 17 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप और भी नेचुरल नंबर्स को यूज़ करें तो आपको नंबर ऑफ़ रेंज भी मिलती जाएगी, एलिमेंट्स आपको रेंज के भी मिलते जाएंगे। तो हमने बस 2-3 फाइंड करने हैं, इन्फिनिटीज़ तक आना है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो भी अगर आप देखें बेटा तो वो इन्फिनिट है, इस तरह से आपका रेंज भी इन्फिनिटी आएगा। इसमें आपने 1 7 17 फाइंड कर लिया, सो देयरफॉर दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉल्यूशन, आपने रेंज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और ये आपकी बेटा एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4 है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें और आसानी से ये आपको सारे सॉल्यूशन समझ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।